नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे भर्ती का जिक्र कर दिया। अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब तो नहीं दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के समय कथित घोटाले की बात कर वे इसकी खानापूर्ति कर गए। रेलवे भर्ती एक ऐसा मुद्दा है जिस पर युवा कुछ ठोस सुनना चाहते हैं। 10 साल में रेलवे में कितनी नौकरियां दी गईं, कितनी भर्तियां आईं और आने वाले समय में भर्तियों का भविष्य क्या होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष ने काफी मेहनत की और हर समय इसे अग्रिम मोर्चे पर रखा। संसद में सवाल पूछकर आंकड़े निकाले तो कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी राज में रेलवे की बहाली को लेकर कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन उन सब स्मृतियों को पीछे धकेलते हुए प्रधानमंत्री 2004 से 9 के बीच लालू यादव के समय कथित भर्ती घोटाले की बात करने लग गए। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की भर्तियों को लेकर युवाओं के बीच गंभीर बहस करना चाहते हैं? लालू प्रसाद यादव के समय की याद दिलाते हुए उन्हें याद नहीं रहा कि उनके 10 साल में युवाओं को रेलवे की भर्तियों से क्या मिला। भर्ती घोटाले की बात कर रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं कि आज भी यह प्रक्रिया नहीं रुकी है, उनके 10 साल में भी बंद नहीं हुई। अभी हाल में यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसके लिए 50 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। हम रेलवे भर्ती की ही बात करते हैं। बिहार के युवा रेलवे की भर्ती पर कुछ ज्यादा सुनना चाहते होंगे और केंद्र सरकार का रिकॉर्ड देखना चाहते होंगे कि मोदी सरकार का रिकॉर्ड यूपीए की सरकार से कितना बेहतर है। प्रधानमंत्री मोदी को शायद यह याद नहीं रहा होगा कि इसी साल पटना में रेलवे की भर्ती को लेकर आंदोलन हुआ। बहुत से छात्र सड़क पर उतर आए और असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की संख्या बढ़ाने की मांग करने लगे। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने भी रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा कि रेल चालकों की वैकेंसी 16,373 है, मगर विज्ञापन केवल 5,696 का ही निकला। छात्र इसे लेकर आंदोलन करने लगे। मोदी राज में इस तरह के कई आंदोलन हुए हैं और जब भी हुए हैं तब प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन या बयान नहीं आया। 10 साल में मोदी राज में रेलवे में कितनी भर्तियां हुई, इसका रिकॉर्ड तो प्रधानमंत्री के पास होगा, होना भी चाहिए। तो क्यों नहीं भाजपा उसका प्रचार करती है? क्यों नहीं बताती कि मोदी के दौर में ज्यादा नौकरियां दी गईं? जमुई रैली से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा भी था कि आशा है प्रधानमंत्री बताएंगे कि जमुई के कितने युवाओं को 10 साल में रोजगार मिला है, मगर प्रधानमंत्री नीतीश बाबू और लालू यादव के राज का जिक्र कर निकल गए। 1-2 लाइन में किसी घोटाले की बात कर निकल जाने का कोई मतलब नहीं। नौकरी पर बात करनी है तो ठीक से कीजिए। अभी 2 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था और रेलवे से जुड़े 7 सवाल प्रधानमंत्री मोदी से किए थे। पहला सवाल नौकरी को लेकर ही था। खड़गे ने पूछा कि अभी तक रेलवे में 3 लाख खाली पद क्यों नहीं भरे हैं? क्या भाजपा उन SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के लोगों के खिलाफ है जो भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर में आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित रह गए? कायदे से प्रधानमंत्री या रेल मंत्री को 10 साल का पूरा डेटा देना चाहिए। यूपीए के समय कितनी भर्तियां निकली, मोदी राज में कितनी भर्तियां निकली और मोदी राज में भर्तियों को लेकर छात्रों ने कितने आंदोलन किए। मोदी सरकार ने खुद संसद में बताया है कि 2014 से 2022 के बीच रेलवे ने 3,50,204 लोगों को ही नौकरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह राज्यसभा में दिया गया जवाब है। यह तो रिकॉर्ड है रेलवे में भर्ती का। यह उस संस्था का हाल है जो देश में सबसे अधिक नौकरी देने वाली मानी जाती है।
उस संस्था ने मोदी राज के 8 साल में केवल 3.5 लाख नौकरियां दी। यह खबर याद कीजिए जरा 2017 की है। तब पीयूष गोयल रेल मंत्री थे और उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बयान दे दिया कि रेलवे के इकोसिस्टम में 1 साल में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। गोयल अब रेल मंत्री नहीं है, मगर 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने के उनके वादे या हिसाब का क्या हुआ पता नहीं। हेडलाइन उस समय छप गई और छप कर खो गई। प्रधानमंत्री को कायदे से इन्हीं से पूछकर बताना चाहिए कि किस इकोसिस्टम से और किस हिसाब से उन्होंने बताया था कि रेलवे के इकोसिस्टम से 10 लाख नौकरियां 1 साल में दी जा सकती हैं, तो कितनी दी गई होंगी? पूछिए, तो आप भी पूछिए मोदी सरकार के किस साल में 1 साल के भीतर 10 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपना रिकॉर्ड नहीं बताते हैं। उन्हें पता है कि बिहार का युवा रेलवे की नौकरियों पर सुनना चाहता है, तो लालू यादव के समय के कथित घोटाले का जिक्र करने लग गए। हमने जनवरी के वीडियो में मौजूदा रेल मंत्री का एक बयान दिखाया था। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। एक रेल मंत्री 10 लाख की बात करके चले गए, एक रेल मंत्री 1.5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। मीडिया में रेलवे के एक जोनल मैनेजर ने बयान दिया, अनिल कुमार खंडेलवाल का यह बयान है। वे कह रहे हैं कि यह भ्रांति है कि रेलवे लोको पायलट की हजारों वैकेंसी खाली है, ऐसा नहीं है। खंडेलवाल ने तब यह भी कहा था जनवरी में कि पहले रेलवे 3 या 4 साल में वैकेंसी निकालती थी, अब हर साल निकालती है। 3-4 साल पहले भी तो सरकार मोदी की ही थी। जनवरी में पटना में छात्र नाराज थे कि 6 साल बाद सहायक लोको पायलट की भर्ती निकली है, मगर सीटें कम हो गईं। समय समय पर रेलवे की भर्ती को लेकर विपक्ष ने शानदार भूमिका निभाई। संसद में सवाल पूछकर खाली सीटों की संख्या को प्रचारित किया, सरकार पर भर्तियों के लिए दबाव बनाया। सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और इंडियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने रेल भर्तियों को लेकर कई सवाल किए। राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी रेलवे की भर्तियों को लेकर सवाल किया है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने 11 अगस्त 2023 को रेल मंत्री से सवाल किया कि देश भर में रेलवे में श्रेणीवार कुल स्वीकृत पदों और रिक्तियों की संख्या कितनी है। इसके जवाब में मंत्री जी जानकारी देते हैं कि 11 अगस्त 2023 राज्यसभा का यह जवाब है कि रेलवे की अलग अलग इकाइयों में राजपत्रित श्रेणी के कुल 18,848 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,680 पद खाली हैं, यानी 14% से अधिक पद खाली हैं। और राजपत्रित पदों की भी यही हालत है। कुल स्वीकृत 14,63,000 पदों में से 2,61,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, करीब 18% पद खाली हैं। इसी तरह 11 अगस्त 2023 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब सवाल करते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे में कितनी रिक्तियां रिपोर्ट की गईं और संविदात्मक और स्थायी दोनों पदों पर जोनवार कितनी रिक्तियां हैं। इसके जवाब में रेल मंत्री बताते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को 2,93,000 से अधिक पद खाली थे, 1 अप्रैल 2022 को 3 लाख से अधिक पद खाली थे और 1 जुलाई 2023 को खाली पदों की संख्या 2,63,000 से अधिक थी। 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2023 तक 9 वर्षों की अवधि में 4,86,034 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध किया गया है। हाल ही में 1,39,050 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध करने के लिए लगभग 2.25 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करके एक विशाल भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। यह जनवरी के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था। नौकरी की बहस ठीक से होनी चाहिए, मगर यह बहस आधी अधूरी होकर रह जाती है। भारत जितना ढिंढोरा पीट रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था तूफानी गति से बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ दुनिया भर में इन दावों की कड़ाई से जांच भी होने लगी है। 4 अप्रैल के वॉल स्ट्रीट जर्नल में विभूति अग्रवाल और शैन ली की यह रिपोर्ट सरकार शायद पसंद ना करे और ना स्वीकार करे, मगर इसमें दिखाया गया है कि भारत में नौकरी की क्वालिटी का हाल बहुत बुरा है। शहरी क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है, मगर ज्यादातर कम सैलरी वाली नौकरियां आई हैं और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ही बढ़ी हैं। व्हाइट कॉलर जॉब को अच्छी नौकरी मानते हैं, लेकिन युवाओं के लिए व्हाइट कॉलर जॉब काफी नहीं है। सरकार ने फैक्ट्रियों में निवेश बढ़ाया है, मगर कुशल मजदूरों के लायक ब्लू कॉलर जॉब भी नहीं बढ़ी है।
भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 6 करोड़ नौकरियां हैं, जबकि खेती में उससे 4 गुना लोग काम करते हैं। इतना ज्यादा अंतर है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में यह होता है कि युवाओं में बेरोजगारी की दर बाकी काम करने वाले सेगमेंट की आबादी की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन शिक्षा के बढ़ने के साथ उनमें नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। मगर भारत में यह गणित पलट गया है। इसमें 2023 की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट से बताया गया है कि 25 साल से कम के 40% कॉलेज ग्रेजुएट बिना नौकरी के हैं। इनके मुकाबले 25 साल के ऐसे युवा जिन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई भी नहीं की, उनमें बेरोजगारी दर केवल 11% है, यानी उनके पास पढ़े लिखे युवाओं से ज्यादा काम है। इसकी तुलना चीन से की गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में, जहां विकास दर घटती जा रही है, मगर 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 7.5% ही है, जबकि भारत में 40% है। So, in order to save this situation, save the country and the lives of the people, there have been systematic assaults on the rights of the working people. There has been complete erosion of the living standards of the people. The last 10 years have not seen an increase in the real wages in the country. There is an unprecedentedly high level of unemployment and price rise that continues to eat into the meager earnings of the people. The net result is that the purchasing power in the hands of the people has fallen to a record low, and the amassment of wealth of the rich has grown to a record level again. This widening of inequalities, this imposition of a misery on the lives of the people, this has to change. भारत ने पिछले 10 साल में विपक्ष ने नौकरी का सवाल उठाया, लेकिन सारी बहस अखबारों के संपादकीय पन्नों के विश्लेषण में सिमट कर रह गई। विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार के वादे किए हैं और इस सवाल को बड़ा किया है, लेकिन बीजेपी ने कभी उन दावों का ठीक से काउंटर कर अपनी कामयाबी का पारदर्शी और ठोस आंकड़ा नहीं दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का अखबार है, मगर जो बात इस अखबार ने कही है वही बात भारत के अर्थशास्त्री और कई पत्रकार स्थानीय तौर पर यहां के समाचार पत्रों में लिख चुके हैं, बस लोगों तक उनकी बात किसी तरह नहीं पहुंची। भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ही आंकड़ा है कि जो कॉलेज ग्रेजुएट हैं उनमें जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच बेरोजगारी दर 13.4% थी। यह पहले के साल में 14.9% थी, यानी थोड़ा सा सुधार हुआ। इसके बाद भी हालत इतनी खराब है। यह आंकड़ा स्नातक की डिग्री वाले युवाओं का है। अगर बीए की पढ़ाई करने वाले युवाओं में बेरोजगारी इतनी भयावह है तो वे कर क्या रहे हैं? यही नहीं, आईआईटी बॉम्बे से भी खबर आ रही है कि कैंपस से नौकरी नहीं मिल रही, बुलाने पर भी कंपनियां नहीं आ रही। तो इसका मतलब है टाइम खराब चल रहा है। युवा भले अपना वोट किसी और मुद्दे पर डाल रहे हैं या पता नहीं उनके लिए यह मुद्दा है भी या नहीं, मगर रोजगार की हालत खराब है। जब आईआईटी बॉम्बे में नौकरी नहीं मिल रही है तब आप सोचिए क्या हालत होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के नीरज पंडित ने रिपोर्ट फाइल की है कि आईआईटी बॉम्बे में इस साल प्लेसमेंट के लिए 2000 छात्रों ने पंजीकरण कराया। आमतौर पर प्लेसमेंट का सीजन दिसंबर से फरवरी तक चलता है, लेकिन अप्रैल आ गया मगर अभी तक 712 छात्रों को नौकरी नहीं मिली है। यह आंकड़ा करीब 36% है। पिछले साल 33% छात्रों को कैंपस से नौकरी नहीं मिली थी। यहां तक कि जिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में सभी को नौकरियां मिल जाती थीं, मगर इस ब्रांच में भी 100% प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है। यही नहीं, एक दूसरी रिपोर्ट आई है, आईटी सेक्टर के व्हाइट कॉलर जॉब में भी भर्तियां कम हो रही हैं। इसका एक कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर में भर्तियों का आंकड़ा इकट्ठा करने वाली संस्था फाउंडेट ने बताया है कि 2022 के मुकाबले 2023 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नौकरियों के विज्ञापन घट गए, 5% कम हो गए। ऑनलाइन हायरिंग में 18% की कमी आ गई।
अगर इस बात से आप दुखी हैं तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान से सुखी होने का शानदार अवसर आपको प्रदान कर रहा हूं। इनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन। जनाब नागेश्वरन कहते हैं, सरकार बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर सकती है। सरकार सारे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का हल नहीं कर सकती, जैसे बेरोजगारी। यह सोचना गलत है कि सरकार दखल देकर हर चुनौती को दूर कर सकती है। बेरोजगारी जैसे मुद्दों के कारणों का पता लगाना आसान है, मगर इसका उपचार मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि भारत की जो बेरोजगार आबादी है उसमें से 83% युवा हैं। सन 2000 में जिनके पास इंटर तक की शिक्षा थी, बेरोजगार युवाओं में उनकी संख्या 35% थी। 2022 में यह आंकड़ा 65% तक पहुंच गया, यानी इंटर तक की शिक्षा वालों के बीच बेरोजगारी भयंकर बढ़ गई है। सरकार अपने आंकड़ों से कभी भी बेरोजगारी को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बेरोजगारी की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। 2024 के चुनाव का लंबा समय निकल गया। जिस तरह से आम जनता और युवाओं के बीच रोजगार की बात होनी चाहिए, हुई ही नहीं। एक ही नारा चल रहा है, 400 पार, मगर युवाओं को इस 400 पार में क्या मिलने वाला है, उनकी नौकरी और कमाई का क्या होने वाला है, इस पर बात ही नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।